हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 25 और ये साइंस की वर्कशीट है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। तो चलिए आज देखते हैं आज हमें क्या जानना है वर्कशीट में। आज का टॉपिक है अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा एक सूक्ष्मजीव होता है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इस जीव का संभरण और इस सूक्ष्मजीव में जब उतना छोटा जीव है तो पाचन कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। आज कक्षा में विज्ञान विषय की अध्यापिका भारती ने छात्रों से पूछा, क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो मुंह व पाचन तंत्र के बिना भोजन को पचाता है। मतलब कि टीचर ने पूछा कि आप कोई ऐसा जीव बताइए जिसमें कि कोई मुख भी नहीं हो और उसका कोई पाचन तंत्र भी नहीं हो, तो फिर वो भोजन को कैसे पचाता है। रुचिपूर्वक छात्र एक दूसरे से चर्चा करना शुरू करते हैं और एक स्वर में जवाब देते हैं, नहीं महोदय, यह संभव नहीं है कि किसी का मुंह नहीं होगा तो खाएगा कैसे, और किसी का पाचन तंत्र नहीं होगा तो भोजन को पचाएगा कैसे। कोई जीव अपना भोजन बिना मुंह के कैसे ग्रहण कर सकता है और पाचन तंत्र के बिना उसे कैसे पचा सकता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अध्यापिका भारती ने बताया कि उन्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे जीव हैं जो मुंह और पाचन तंत्र के बिना भी अपने भोजन को पचा सकते हैं। यह जीव है अमीबा, जो तालाब में पाया जाता है। यह एक कोशिक जीव है। एक कोशिक जीव का मतलब कि यह एक ही कोशिका में इसकी पूरी प्रक्रिया हो जाती है। यह एक कोशिका का बना जीव है। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में करोड़ों अरबों अरब कोशिकाएं हैं, तब जाकर हमारा शरीर बनता है, जबकि अमीबा मात्र एक कोशिका का ही जीव है जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। और यह इतना छोटा जीव है कि इसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा का बनावट कुछ इस तरह का होता है। आप कोई भी आकार बना लीजिए तो वो अमीबा का बनावट हो जाएगा, क्योंकि और इसके बीच में एक केंद्रक लगा दीजिए, क्योंकि अमीबा के शरीर का कोई आकार नहीं होता है, वो अपने आकार को हमेशा बदलते रहता है। तो अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। कोशिका द्रव्य जो होता है तो इसमें बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। यही धानियां सारा काम करती हैं। तो ये अमीबा का संरचना हो गया। अब हम अमीबा की कुछ मुख्य विशेषताएं देखते हैं। इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है और कोशिका में एक गोल सघन केंद्रक होता है। देखिए यहाँ केंद्रक है, ये इसका गोल सघन केंद्रक हो गया। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। यहाँ बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलते रहता है। यह चूंकि ऊपर से कठोर नहीं होता, यह अपनी आकृति को बदलते रहता है, किसी भी तरह की आकृति बना सकता है। अब अमीबा में संभरण एवं पाचन देखेंगे। अमीबा संभरण कैसे करता है और पाचन कैसे करता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। क्या करता है अमीबा? अपनी आकृति और स्थिति को बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता है। प्रवर्ध, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सभी जो निकले हुए हैं ये सभी प्रवर्ध हैं, जिन्हें पादाभ अर्थात कृत्रिम पांव कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से वह चलता भी है, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। यही प्रवर्ध इनको गति देते हैं। या इस तरह आप देख रहे हैं कैसे लंबा हो गया और इसके बीच में ये भोजन आ गया, तो इस भोजन को फिर ये पकड़ लेता है। देखिए कैसे अंदर कर लिया, देखा आपने। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है।
यह तो खुद सूक्ष्म होता है, तो अपने से भी छोटे सूक्ष्म जीवों का यह आहार करता है, उन जीवों को खाता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं, ये उसका खाद्य धानी है। इस तरह से जो बनाया खाद्य धानी हो गया और खाद्य पदार्थ उसमें फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, ये खाद्य धानी में अंदर आने के बाद इसमें पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है और फिर यह जो पचा हुआ खाद्य है धीरे धीरे अवशोषित होकर सूख जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। फिर इसमें जो अवशोषित पदार्थ होते हैं, जो पचे हुए भोजन होते हैं, ये अमीबा को वृद्धि करते हैं, इनका रख रखाव करते हैं। मतलब इसमें जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है ऊर्जा इसी से लेते हैं और बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और इसमें कुछ ऐसा पदार्थ जो नहीं पचता है तो पुनः खाद्य धानी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये अमीबा के अंदर पाचन हो गया। आप अमीबा के फोटो को भी, तस्वीर को भी बढ़िया से देख लीजिए। यह इसका केंद्रक है, यह खाद्य कण है। इसको देखिए कैसे अपनी पादाभ और या कूटपाद के द्वारा इसको घेर लेता है और घेर के अपने अंदर सिमट लेता है, फिर इसी में इसका पाचन हो जाता है। अब कुछ तथ्य है। तथ्य है कि अमीबा और मानव में पोषण के बीच समानता यह है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। अमीबा और मानव के बीच ये समानता है कि अमीबा भी अपने जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करके तब उसका पाचन करता है, और मानव भी अपने अंदर जटिल खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करके उसका पाचन करता है। ये दोनों के बीच सिमिलरिटी है, समानता है। अंतर यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है और पाचन तंत्र नहीं है, जबकि मानव का मुंह होता है और पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। हम लोग देखते हैं कि मुंह से ही शुरू हो जाता है पाचन, मुंह, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ना कितने यकृत, सारा कुछ पाचन तंत्र में ही आता है। तो इस तरह से मुंह में भी बहुत सारे ग्रंथियां, लार ग्रंथियां होती हैं जो लार निकालती हैं। तो इस तरह से यह पाचन तंत्र कई अंगों से मिलकर बना होता है। अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी रस हाँ, ये फिल इन द ब्लैंक्स है कि अमीबा में खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी आप यहाँ लिखेंगे, खाद्य धानी, खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। यहाँ भी खाद्य धानी ही होगा, खाद्य धानी, खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। तो इस तरह से पहला प्रश्न हमने कर लिया। यहाँ दिया हुआ भी है कि खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर है, आप लिख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न 2 और 3 है। प्रश्न 2 है कि मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। और प्रश्न 3 है पादाभ अर्थात कृत्रिम पांव किसे कहते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न तो हमने कर लिया है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है कि मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है मानव एवं अमीबा के पोषण में एक समानता यह है कि दोनों में पाचन रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, और अंतर यह है कि अमीबा का मुंह नहीं है, वह पाचन तंत्र भी नहीं है, जबकि मानव का मुंह और पाचन तंत्र होता है। तो ये समानता हो गया और ये अंतर हो गया। चलिए अब प्रश्न 3 है पादाभ अर्थात कृत्रिम पांव किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है अमीबा में एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकलता है, जिसे पादाभ या कृत्रिम पांव कहते हैं। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।